सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा ट्रेड आज हो चुका है, 10:28 हुआ है अभी। तो मैं बता दूं, पहले एक्सप्लेन कर दूं। देखो, आज प्रॉफिट है हम लोगों का 1077। ठीक है, 100 प्लस, 1000 प्लस का प्रॉफिट है, मतलब 1077। उसके बाद आज देखो हमने किया क्या था, हमने पुट शॉर्ट किया था। ठीक है, अब पुट शॉर्ट में 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ पे हम लोगों का हेज वाला पोजीशन में लॉस दिख रहा है। ये हेजिंग के लिए होती है, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो हेजिंग के लिए आपको मार्जिन कम करने के लिए ये डालना पड़ता है। तो अब देखो हुआ क्या आज। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, इसमें 3 लॉट है, इसमें 2 लॉट है। अब मैं देखो 2 लॉट में सेलिंग करता हूँ, अगर आपको पता होगा तो मैं 2 ही लॉट में हमेशा सेल करता हूँ, लेकिन आज मेरे को बाई के लिए 3 ऑर्डर करना पड़ा। जो हेज वाला पोजीशन है उसमें मेरे को 3 ऑर्डर डालने पड़े बाई वाले। क्यों? क्योंकि देखो आज फ्राइडे है और मार्जिन बढ़े हुए थे थोड़े, तो मेरा हो नहीं रहा था। बैंक निफ्टी में थोड़ा मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। एक बार निफ्टी में भी मैं ट्राई कर रहा था, तो निफ्टी में लगभग आपको 85-90 में हो जा रहा था, लेकिन यहाँ आपका 1,35,000 के आसपास मांग रहा था। तो मेरे को यहाँ पर एक लॉट बढ़ाना पड़ा। अब एक लॉट बढ़ाना पड़ा, तो एक लॉट बढ़ाने से देखो हुआ क्या, मेरा इजिली हो गया। ये इसमें कैपिटल यूज हुआ है 85,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, 85,000 के अप्रॉक्स कैपिटल यूज हुआ है, तो मेरा इजिली हो गया 2 लॉट सेलिंग में। अब दूसरी बात, अब देखो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि इसको तुम और पास का हेज करते और 2 ही लॉट में हो जाता, लेकिन वो मेरे को लॉस ज्यादा देता। अगर इसको आप बोलते हो कि 41,600 का पुट ना बाई करके तुम और पहले का पुट बाई कर लेते, तो एक तो उसका प्रीमियम ज्यादा होता। ठीक है, प्रीमियम ज्यादा होता तो ठीक है, मेरे को कम कैपिटल में हो जाता, 3 लॉट नहीं बाई करना पड़ता, बट वहां यहाँ पे लॉस उसका ज्यादा दिखाता। ठीक है, अभी मेरे को क्या हुआ, अभी मेरे को बस एक लॉट का ब्रोकरेज देना पड़ा एक्स्ट्रा। आप समझो इस बात को, अभी मेरे को एक लॉट का बस ब्रोकरेज देना पड़ा, उसमें मेरे को लॉस ज्यादा होता। समझ रहे हो, मैंने ये भी ट्राई किया है। ये आप पहले वाले ट्रेड में जाके देखना, उस दिन मैंने थोड़ा सा पास का हेज कर लिया था, तो उसमें 200 प्लस का लॉस दिखा रहा था। ठीक है, 200 से 300 का लॉस दिखा रहा था, 264 255 अप्रॉक्स। तो ये कोई वो नहीं है, आपको लॉट बढ़ाना चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा है, वो लॉट बढ़ाते हैं, वो पास का हेज नहीं करते, क्योंकि ये आपका बेसिकली हेज वाला पोजीशन है। ठीक है, हेज हेज इन द सेंस ये आपका रिस्क कम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका बस मार्जिन कम करेगा। समझ लो, हेजिंग भी देखो 2 तरीके का होता है, एक आपका रिस्क कम कर देता है, ठीक है, जो हम लोग आयरन कॉन्डोर वगैरह बनाते हैं, और एक आपका बस मार्जिन कम करने के लिए होता है। तो ये हेज मेरा बस मार्जिन कम करने के लिए था, मेरे को इससे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है, ये कोई मेरा रिस्क कम नहीं करेगा, इसमें अपना एसएल होता है हमेशा। ठीक है, हम लोग इस ट्रेड में हमेशा एसएल लेते हैं, मतलब लगाते हैं, और मेरे को इससे बस मार्जिन कम करने का होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन ये कर दिया यहाँ पे कि क्यों 3 लॉट ज्यादा बेहतर है, ना कि 2 लॉट करके, 2 लॉट पास वाला हेज करके इसको बढ़ा देने का। ये नहीं करना है आपको, हमेशा नंबर ऑफ लॉट्स इंक्रीज करने हैं हेज में, अगर आप हेज करते हो तो। ये 2 लॉट में भी एप्लीकेबल है और एक लॉट में भी एप्लीकेबल है। चलो अब आ जाते हैं, अब हो गया। अब देखो 1077 का प्रॉफिट है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब आओ देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। तो देखो मार्केट में आज देखो निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, अभी भी मार्केट ओपन ही है। देखो यहाँ पे बाइंग बनती थी। ठीक है, ये हमारा बाइंग जोन था, ये जो जोन आप देख रहे हो ना, मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये जो जोन है ये हमारा बाइंग का जोन था। ठीक है, ये भी हमारा बाइंग का जोन था। मार्केट खुली यहाँ पे, उसके बाद नीचे 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 गिर गई, फिर यहाँ पे आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखो निफ्टी में मार्जिन, निफ्टी में मेरा ध्यान थोड़ा बैंक निफ्टी में था, तो मैंने बैंक निफ्टी में लिया। आप इसमें भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। और मैं बताता हूँ, देखो निफ्टी अभी भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना, देखो गिर नहीं रही है ये, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल हो गई, यहाँ पे ये स्ट्रांग आज नहीं है, इसलिए मैंने पोजीशन एग्जिट भी कर दिया। मैं बताता हूँ क्या हुआ। लेकिन निफ्टी देखो आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, देखो देख रहे हो, निफ्टी बस दो छोटा सा कैंडल बनाई और वापस ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक मूवमेंट दिया छोटा सा, एक यहाँ मूवमेंट दिया, तो ये थोड़ा सा वीक है आज कंपेयर टू निफ्टी। अब हमने तो इसी में ट्रेड लिया था। अब देखो यहाँ पे मेरी एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनती थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, तो मेरा एंट्री यहाँ के आसपास हुआ था, क्योंकि ऑप्शंस में होता है प्राइस, ऑप्शंस का प्राइस थोड़ा पहले आगे पीछे मूव करता है और आपका स्पॉट थोड़ा आगे पीछे रहता है। मतलब स्पॉट आपका सही रहता है, लेकिन ऑप्शंस का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है ना, तो ये इशू हो जाता है कभी कोई ऑप्शंस में, तो और मार्केट ऑर्डर में खासकर। लेकिन वही आप लिमिट ऑर्डर अगर लगाओगे, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा देते हो, तो लिमिट ऑर्डर में आपका ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, तो ट्रेड छूट जाएगा आपका। तो आपको हमेशा मार्केट ऑर्डर ही करना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है मार्केट ऑर्डर करने का, लेकिन चार्ट देख के ही करना। ऐसा नहीं कि 2-4 पॉइंट का बफर के लिए आपका 10-20 पॉइंट का बफर आ जाए, तो आपका प्रॉफिट काफी कम हो जाता है इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट देख के आप मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो। अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ मोमेंटम दी, यहाँ पे जब ये गिरा ना थोड़ा सा, तो मार्केट देखो ये वाला पॉइंट के आसपास मार्केट इस तरीके का मूवमेंट दे रही थी। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट था, यहाँ पे मैंने सेलिंग की थी, मैं आपको दिखा दूं पहले। यहाँ पे मैंने देखो सेलिंग की थी,
ये मेरा सेल एवरेज प्राइस है और ये मेरा बाई एवरेज प्राइस है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सेल किया, मैंने यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे इसको बाई कर लिया, ठीक है। तो अब देखो जब ये मूवमेंट था ना कैंडल में, कब, आज फ्राइडे है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। 10:15 है ना, 10:15 देखो, 10:15 10:15 का जब ये कैंडल यहाँ लो मारा, देख रहे हो आप, बाइंग प्राइस इस यहाँ था, लेकिन 10:15 का कैंडल जब यहाँ लो मारा, ये मेरा 10:15 का कैंडल मेरे कॉस्ट के आसपास पहुंच गया। तो ये होता है ऑप्शंस में ना, थोड़ा ये होता है। और आज थीटा डीके नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि आज फ्राइडे है। देखो डीके अभी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं डीके होगा, 15-20 मिनट के ट्रेडिंग में डीके नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकली। अब देखो मैं अगर निफ्टी में बैठा होता ना, तो मैं एग्जिट क्लोज ट्रेड को नहीं करता, मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करता। लेकिन बैंक निफ्टी देखो मोमेंटम, और बैंक निफ्टी का कुछ कह नहीं सकते यार। आपको दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो बैंक निफ्टी, देखो इतना बड़ा बड़ा मूव देने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी वोलाटाइल रहती है। देखो देख रहे हो, शांत है, शांत है, शांत है, ऊपर गई। देखो ये क्या हुआ, ये सारा खा गई। अब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई बनाया है, बियरिश, क्या बोलते इसको, नाम नाम मैं भूल रहा हूँ यार, ये बहुत बुलिश होता है कैंडल, मारूबोजू कहते हैं शायद। ये ग्रीन कलर का कैंडल इतना बड़ा है बैक टू बैक, अब कोई सेलिंग करेगा यहाँ पे? हाँ, बट सेलिंग आ गई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा, खासकर बैंक निफ्टी में, ठीक है। और भी देखो ना, आप देखो अचानक से हो जाता है बैंक निफ्टी में। देखो शांत है मार्केट, देखो फटाक से निकल गई एकदम, किधर भी साइड जा सकती है, बाइंग साइड भी जा सकती है, वो सेलिंग साइड भी जा सकती है। शांत रहती है और एकदम बाद में तबाही जैसा हो जाता है। देखो नॉर्मल चल रहा है मार्केट, देखो 3 ही कैंडल में सब खत्म। कितना कैंडल खत्म? इतना सारा कैंडल को इसने एक 3 ही कैंडल 15 मिनट में सब बुलिशनेस को खत्म कर दिया। तो बैंक निफ्टी का कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ट्रेल करके चलो, या तो प्रॉफिट बुक करके चलो। निफ्टी में आप देखो होल्ड कर सकते हो, निफ्टी उतना मोमेंटम नहीं आता निफ्टी में, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, फटाक से ऊपर निकल गई। समझ रहे हो, एक ही दो कैंडल में एकदम ऊपर निकल जाती है। आप देखोगे ना बैंक निफ्टी का नेचर थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का नेचर थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। आप देखोगे तो देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप क्लोज करो उसको, ठीक है। प्रॉफिटेबल हो तो या तो ट्रेल करो या तो क्लोज करो। अब ट्रेलिंग में आज दिक्कत क्या थी, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जब ये वाली कैंडल, जब ये वाली कैंडल जब यहाँ पे देखो मेरे कॉस्ट के ऊपर है, अच्छा खासा कॉस्ट के ऊपर है, यहाँ पे थी, तो मेरा यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल आ गया। तो ये दिक्कत आता है, ठीक है, ये दिक्कत आता है। अभी देखो निफ्टी ऊपर निकल रही है, तो ये भी आपका नीचे जा रहा है, तो सही चल रहा है, ठीक है। अगर अभी रुकते तो और प्रॉफिट होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अपना प्रॉफिट लॉस वो तो होते रहता है। मान लो कि देखो, किसको पता, एक बात बताओ, देखो मार्केट होने के बाद ना सब कुछ सही लगता है। देखो किसको पता, अगर यहाँ तक ये कैंडल छुई तो क्या गारंटी है ऐसे नहीं चली जाती। कौन सा बड़ा बात है निफ्टी के लिए, ये छोटा सा मोमेंटम दिखा के कौन सा निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा बात है कि ऐसा मोमेंटम नहीं दे सकती है। हाँ, इतना छोटा सा मूवमेंट के बाद कौन सा एक कैंडल में ये सारा बुलिशनेस खत्म कर सकती थी, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के ट्रेड करना है। खासकर बैंक निफ्टी में हमेशा ट्रेलिंग करके चलना है। अब देखो, आप बोलोगे मैंने ट्रेल क्यों नहीं किया, देखो मैं ट्रेल कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेल नहीं किया, मैं ट्रेल कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे थी ना, यहाँ पे थी, तो मेरा ऐसा नहीं है कि ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। देखो ये कुछ गलत दिखा रहा है, ये पता नहीं क्या दिखा रहा है, ये शायद इसको कंसिडर करके दिखा रहा है, बट यहाँ पे मेरा 1,400 का प्रॉफिट तक दिखा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 1,400 का नहीं दिखा मेरे को, यहाँ पे दिखा है। क्योंकि ये 1,400 का प्रॉफिट दिखता तो आपका ये कुछ लॉस दिखाता, बट मेरे को यहाँ पे 1,400 का प्रॉफिट दिखा है। कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो इस वाले में मेरे को 1,400 को तक का प्रॉफिट दिखा था, ठीक है, 1,400 तक का प्रॉफिट दिखा था, बट मैंने बुक कर लिया क्योंकि वो मार्केट वोलाटाइल थी, तो मेरे को सही नहीं लग रहा था, और मैं लॉस में बुक नहीं, वो लेना नहीं चाहता था। क्योंकि अपना प्रॉफिट अब 500-600 प्रॉफिट देखने के बाद आपको 2 लॉट में अगर आप फिर भी लॉस ले रहे हो तो यार बेवकूफ़ी है वो, ठीक है। आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट करो और बात खत्म करो। अब देखो यहाँ पे मार्केट काफी बार सेलिंग सेलिंग दिखा रही थी, ऊपर से विक आया, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे नीचे आई, फिर यहाँ पे एक ऊपर आई, फिर यहाँ पे नीचे आई। तो मैंने यार इतना वोलाटाइल था ना ये, तो मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। और 1,000 रुपये का प्रॉफिट डिसेंट है, अगर आप लॉट बढ़ाते तो आपका ज्यादा होता, और 1,000 नहीं है वो 1,200 है, बट दिखने में वो दिख रहा है क्योंकि हेजिंग वाला पोजिशन है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था मार्केट में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं ना रेजिस्टेंस था यहाँ पे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी ऊपर चली जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं। बट ट्रेलिंग कब किया जाता ना, देखो मैं यहाँ पे ट्रेल करके रखा था, जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेल किया, ठीक है। ट्रेल किया, मेरा फटाफट ये ऊपर चला गया बिल्कुल, तो मैंने फिर एग्जिट कर दिया उसके पहले ही। जब ये थोड़ा सा नीचे आई ना, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया उसको, क्योंकि लॉस नहीं लेना था। अब देखो दूसरी बात,
और लॉस ऐसा नहीं कि मैंने क्यों बोला लॉस नहीं लेना था, क्योंकि देखो आपको एक बार जब प्रॉफिट दिख चुका है तो फिर लॉस लेना बेवकूफ़ी है। ऐसे मैंने ऐसा नहीं कि एसएल था, एसएल नहीं था, देखो मेरा एसएल यहाँ प्रॉपर इंटैक्ट लगा हुआ है, लेकिन वही है कि अब इतना मार्केट मोमेंटम दे दी फिर भी आप यहाँ थोड़ा सा के लिए लॉस ले रहे हो, तो वो बेवकूफ़ी है ना, बेवकूफ़ी है ना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी कम से कम निकलना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा ही आपका। तो आप प्रॉपरली ट्रेल करो। आज ट्रेलिंग वाला मार्केट नहीं था, आज ट्रेलिंग वाला मार्केट नहीं था, मेरे को ट्रेल करना नहीं सही लग रहा था, ठीक है। अब देखो निफ्टी, निफ्टी देखो कितना बुलिश है। अब इस कैंडल में ट्रेल करोगे, इस कैंडल में ट्रेल करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कितना छोटा कैंडल है, बिग बिग कैंडल बाइंग वाला बन रहा है और ये कितना छोटा कैंडल है, तो छोटा कैंडल में चलो आप ट्रेल करो, ठीक है, ट्रेल करोगे, यहाँ पर ट्रेल करोगे प्रॉपर रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या ट्रेल करोगे आप बताओ, आप ही बताओ। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा एडिट में काट दूंगा, बट देखो क्या ट्रेलिंग करोगे इसमें, इस इतने बड़े बड़े वीक में आप क्या ट्रेलिंग करोगे। देखो यहाँ तक मार्केट है, ये बुलिशनेस आपको दिख रहा है ना, बट लाइव मार्केट में ये बिल्कुल लो छू देती है, ठीक है। तो इस मार्केट में ट्रेलिंग नहीं सही लगता है। अब जिसका अब प्रॉफिट आपका चले ना अच्छा खासा, तो आप ट्रेल भी करोगे। 1,000 रुपए का प्रॉफिट में क्या ट्रेल करोगे, 1,400 रुपए का। और ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको 1,400 रुपया मेरे को दिखा था, इस वाले में मेरे को 1,400 रुपया दिखा था, बट ऐसा नहीं है कि एकदम 1,400 रुपया एकदम कॉन्स्टेंट दिख रहा था। वो 1,400 रुपया एकदम कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा था, 1,400 दिखा, फिर अचानक से 1,100, ठीक है, फिर अचानक से 900, फिर अचानक से 800, क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम रहता है ना वो थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है। देखो ये चार्ट कितना शांत से मूव कर रहा है, बट देखो इतना बड़ा बड़ा कैंडल ये बना देता है, देखो देख रहे हो। तो वो होता है थोड़ा सा, वो आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होता है ये, ठीक है, बट ठीक है, अपना भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल मिल गया, तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। और ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल। अब तो कल छुट्टी है, मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ आयरन कॉन्डोर पे। ये सब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती है जो मैं बोल रहा हूँ, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, उसको मैंने डिप्लॉय किया भी है मार्केट में। ऑप्स्ट्रा में मैं पेपर पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेड्स लूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा वीक में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।